सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले कि इन लास्ट 5 या 6 महीनों में तुम्हें अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे अपने गेम प्लान को रखना है ताकि तुम नीट 2025 को क्रैक कर पाओ। किसी का सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा होगा, उन सब पे हम बात करने वाले, तो वीडियो एंड तक देखना। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये 5 से 6 महीने लास्ट के एंड के, ये 5 से 6 महीने काफ़ी क्रूशियल होते हैं। पूरा टाइम ही काफ़ी क्रूशियल होता है क्योंकि ये टाइम ही डिसाइड करता है कि विल यू बी क्रैकिंग नीट और नॉट। एंड आई नो यार, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड सुबह उठने का मन नहीं करेगा, लेट नाइट तक पढ़ने का मन नहीं करेगा, रज़ाई में सोने का मन करेगा, कंबल में सोने का मन करेगा। बट मैं तुम्हें एक बड़े भाई की तरह एक बात कहना चाहता हूँ कि बस ये कुछ टाइम की बात है जब तुम आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था कि मैंने अपने नीट के बाद क्या किया था। एंड आई नो यार कि तुम भी वो लाइफ जीना चाहते हो, तुम भी वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, फ्रीडम, पूरे दिन खेलना, पूरे दिन सोना। बस ये 5 से 6 महीने तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी है, अच्छी तरह चीज़ें समझनी है एंड बस नीट क्रैक करना है। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं उनके बारे में जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो यार, अभी इस टाइम पर तुम्हें अपना पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड सिलेबस कंप्लीशन के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते हो। ऑनेस्टली टेलिंग, तुम चाहो तब भी तुम पूरे लेक्चर्स नहीं देख पाओगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें अपना सिलेबस मैक्स टू मैक्स मार्च तक कंप्लीट कर ही देना है। एंड ये नहीं बस सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हें साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा। अब देखो, तुम्हें अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, वो होगा कि तुम अपने वन शॉट लेक्चर्स देखो अलग अलग टीचर्स के। मतलब एक टीचर पकड़ो कोई एक सब्जेक्ट का, उनके वन शॉट लेक्चर्स देखो। अब तुमने वन शॉट लेक्चर्स ले लिए, वन शॉट लेक्चर्स के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ये बात नोट डाउन कर लो। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो, डज नॉट मैटर मच। वो एंड में टाइम मिले तब पढ़ लेना, लेकिन अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन तुम मॉड्यूल्स के करो या कोई और बुक के करो, बट ट्राई करो कि मॉड्यूल के क्वेश्चन को 3 से 4 बार कंप्लीट करो। अब तुमने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यूज तुमने छोड़ दिए, तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा यार कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या मैं इतना केपेबल हूँ या केपेबल नहीं हूँ उनको आंसर करने के लिए। अब तुम्हारा कॉमन सवाल होता है कि भैया पीवाईक्यू बुक कोई सजेस्ट करो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। तो यार काफी बुक्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक, जो एकदम 100% अपडेटेड है। पीवाईक्यू के साथ ही 2024 का पेपर पूरा सॉल्व भी दिया हुआ है। इससे आपकी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। इसमें रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स भी हैं। इसमें नीट प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन है जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि तुम्हें 2014 से 2024 तक का नीट ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमने क्वेश्चंस के बारे में बात तो कर ली, लेकिन अब ये बात करते हैं कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि यार विदाउट रिवीजन किसी भी नीट एस्पिरेंट का कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। दिस इज अ फैक्ट। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो तुम 1 साल 2 साल 3 साल कितनी साल भी तुम नीट की तैयारी कर लो, तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा। तो रिवीजन साथ साथ तुम्हें ऐसे करना है कि अपनी नोटबुक साथ साथ खोल लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हुआ, तुम्हें साथ साथ अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें तुम सारे फॉर्मुलाज लिखो, सारे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें तुम सारी चीजें लिख डालो। लाइक फॉर एग्जांपल, सारी चीजें नहीं लिखनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलाज लिखने, सारे फॉर्मुलाज उसमें लिख डालने हैं। एंड कुछ कुछ वन लाइनर कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें वो भी लिख डालो एंड उसे हर रात सोने से पहले रिवाइज कर लो। इससे तुम्हारा रिविजन साथ साथ हो जाएगा एंड तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनेगा। देखो, अब हमने चैप्टर कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए एंड अब हमने रिविजन के लिए रिविजन नोट्स भी बना लिए। अब हमारा मेन टास्क जो बचता है वो है मॉक टेस्ट लगाना। देखो, तुम्हारा सिलेबस जितना भी कंप्लीट हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस तो मॉक टेस्ट दो, लेकिन मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से समझा हुआ है कि जितनी तैयारी तुम्हारी हो, ट्राई करो उसी तैयारी में तुम अपना जो भी मॉक टेस्ट है उसे दो। ट्राई करो कि हर मॉक टेस्ट से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मान के चलो तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 30% नहीं हुआ है, ट्राई करो वो उस टेस्ट को देना ही देना। एक अपने आप से प्रॉमिस बना लो कि तुम्हें वो टेस्ट देना ही देना है। एंड मैंने एक और एग्जाम्पल देखा है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ एंड आई थिंक कि तुम्हें से हो सकता है 60-70% लोग ऐसे कर रहे हो। देखो, मेरे पास एक इंस्टा पे डीएम आया था कि भैया मैं ऐसे मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ कि मैं सिर्फ बायो अटेम्प्ट करता हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स बाद में अटेम्प्ट करता हूँ, लाइक विदाउट द टाइमर। एंड मैं बस अपने बायो के मार्क्स देखकर खुश हो जाता हूँ। देखो, ये वाली चीज़ है, ये डोपामिन तुम्हें दे देगी, लेकिन डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ है कि तुम बस बायो अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे 300 नंबर आ गए एंड तुम खुश हो रहे हो कि मेरे तो बायो में ठीक नंबर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर लूंगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी 11th में ही करता था। मैं बोलता हूँ ना कि आई हैव बीन थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ अ नीट एस्पिरेंट, तो दैट इज़ वाई आई सेड, क्योंकि मैंने भी ये गलती अपनी प्रिपरेशन में की थी एंड मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर मैं ऐसे बढ़ता रहा, अगर मैं सिर्फ बायो अटेम्प्ट करके आगे बढ़ता रहा,
तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जो ऐसे ये कर रहे हैं ना, सिर्फ बायो अटेम्प्ट करके खुश हो रहे हैं, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। बायो करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, तीनों सब्जेक्ट करो एंड टाइमर के साथ करो, क्योंकि विदाउट टाइमर तुम्हें नहीं पता लगेगा तुम्हारा कितना टाइम लगेगा। हो सकता है तुम उन 100 क्वेश्चन में, उन 90 क्वेश्चन में अपना पूरा दिन ही लगा दो। तो तुम्हें ऐसे ट्राई करना है कि तुम हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स बना लो, क्योंकि एंड में यार यही काम आने वाले हैं। लास्ट का 1 महीने जब तुम रिवाइज करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा, तुम सारे एक बार नोट्स वापस से पढ़ो एंड तब जाकर अपने शॉर्ट नोट से फॉर्मुला शीट्स बनाओ। उससे बेटर है कि साथ साथ जब तुम पढ़ रहे हो, अभी जब तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तब ट्राई करो साथ साथ ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लो, क्योंकि एंड में यार यही चीज़ें काम आती है, यही चीज़ें तुम्हारे ना मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करवाती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट कितनी होनी चाहिए, कि हम हफ्ते में कितने टेस्ट दें, दिन में कितने टेस्ट दें, महीने में कितने टेस्ट दें। देखो मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊँ कि तो मैंने कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे। वो था कि एंड के महीने में मैं दिन के 2 टेस्ट भी दे रहा था, दिन का 1 टेस्ट भी दे रहा था, पर दिन का 1 टेस्ट मिनिमम मैं दे ही रहा था। मैं चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मैं अपने सिलेक्शन के साथ रिस्क नहीं ले सकता था। तो तुम्हें हर दिन एंड के महीने में हर दिन ट्राई करो 1 मॉक टेस्ट दो। हो सकता है कुछ लोग कहें कि मॉक टेस्ट तुम्हें 3 दिन में 1 बार दो, 5 दिन में 1 बार दो, नहीं, तुम्हें हर दिन मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट तुम लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस तुम करके जाओगे। अब क्रिकेटर्स होते हो नेट प्रैक्टिस करते हैं यार पहले, तो जितनी नेट प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, उतना तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के बाद अब ये नहीं करना कि दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाए एंड सोचा कि दिन मेरा खत्म हो गया, मैंने जो पढ़ना था पढ़ लिया। नहीं, तुम्हें जितने मॉक टेस्ट लगाओ उसका एनालिसिस तुम्हें करना ही करना है। विदाउट एनालिसिस तुमने अपने तो जो 3 घंटे 20 मिनट उस टेस्ट को देने में लगाए हैं, अगर तुमने एनालिसिस नहीं किया तो वेस्ट हो जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि बिना एनालिसिस के छोड़ देना है पेपर, ये नहीं करना है। एनालिसिस करो, एक कॉपी अपनी साइड में बना लो, मिस्टेक कॉपी उसको नाम दे दो। वहाँ पर क्या करो कि जो तुम्हारे मिस्टेक्स हैं, जो तुमने चीज़ें गलत की, जो क्वेश्चन गलत किए हैं, उसको वहाँ पर लिख डालो। क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो, मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिस तरीके से तुम सॉल्व करोगे पेपर में, वैसे तुम उसका करेक्ट आंसर लिखो एंड उसे भी बीच बीच में देखते रहो कि हाँ ठीक है, मेरे उस टेस्ट में क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था एंड अब मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने तुम्हें सब बता दिया। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, 1 शॉट ले सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन उन्होंने रिवीजन नहीं किया है, वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी कंप्लीट है, लेकिन टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, वो टेस्ट एनालिसिस करो। वो भी मैंने बता दी कि कैसे तुम कर सकते हो। देखो तुम में से 99% लोग ये वीडियो से मोटिवेट होकर, इस वीडियो को सुनकर तुम सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और तुम कर भी सकते हो, लेकिन उसे इंप्लीमेंट अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा यार। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। एक्शन लेना पड़ेगा अभी। अगर तुम ये सोचो कि कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, कल से मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, कल नहीं, आज, अभी ही स्टार्ट करो, अभी अपना प्लान बनाओ, अभी पूरी चीज़ नोट डाउन करो कि कब मुझे क्या करना है। क्योंकि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपनी सारी हॉबीज़, सारे शौक, सारी मस्ती वाली एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे यार तो तुम्हारी आगे की मस्ती रुक जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारी नीट के बाद वाली मस्ती थी वो रुक जाएगी अगर तुमने अभी अपनी मस्ती नहीं छोड़ी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है लाइक अपने टाइम में भी, वो है कि नीट वाले टाइम में तुम इंजॉय भी पूरा नहीं कर पाते हो एंड तुम लाइक एकदम पढ़ भी पूरी तरह से नहीं पाते हो। तो ट्राई करो इंजॉय वाली चीज़ को हटा दो अभी के लिए, ताकि तुम पढ़ अच्छी तरह पाओ और बाद में इंजॉय तुम आराम से अच्छी तरह कर सको। तो इस टाइम पर तुम्हें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन हो सकता है तुम्हारे अलग अलग शौक हो। मेरा शौक बैडमिंटन खेलना था यार, मैंने बैडमिंटन छोड़ दिया। मैं लाइक अच्छा प्लेयर हुआ करता था बैडमिंटन का व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, बट मैंने 11th या 12th में छोड़ दिया था वो। तो मैंने बैडमिंटन छोड़ा। हो सकता है तुम्हारा गिटार बजाना शौक हो एंड हो सकता है तुम्हारा फुटबॉल खेलना शौक हो, क्रिकेट खेलना, पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना, कुछ भी, एनी गेम, एनी थिंग दैट यूजेज योर टाइम। तुम्हें इस बार इस चीज़ को हटाना पड़ेगा एंड अपने टाइम पर अपने टाइम को डाइवर्ट करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। तो हॉबीज़ या डिस्ट्रैक्शन से टाइम को हटाओ और अपनी पढ़ाई पर उसे डाइवर्ट करो। तो इससे वीडियो को एंड करते हैं यार इस मैसेज के साथ। एंड अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो कमेंट्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।